अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, क्या आपने भी सुना है कि जुलाई 2022 के बाद कतर से अपने मुल्क मत जाएं क्योंकि आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या है इसकी सच्चाई, इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। वीडियो के आखिर में आप लोगों को बहुत ही पॉइंट की बात बताने वाला हूं, तो इस वीडियो का आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्लॉग चैनल का लिंक भी डाल दिया हूं, उस पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आगे भी शेयर करना मत भूलें। इस अपडेट को अल शर्क न्यूज़पेपर ने कुछ दिनों पहले पब्लिश किया था। आप में से जो लोग अरबी पढ़ना और समझना जानते हैं, वीडियो को पॉज करके या खुद भी जा करके इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को शुरू से सब कुछ बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है और अभी तक वर्ल्ड से कोरोना का एंड नहीं हुआ है। ऐसे में आप लोगों को इस तरह का न्यूज़ और भी आगे को देखने को मिलेगा। उसी में से एक न्यूज़ ये भी है जिसमें कहा जा रहा है कि जुलाई 2022 के बाद आप कतर से बाहर मत जाएं, अपने मुल्क मत जाएं, क्योंकि आपको उसके बाद वापस नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि कतर से बाहर जाने और कतर आने की जो पॉलिसी है वो कोरोना की कंडीशन को देख कर लिया जाता है या इसमें कुछ भी चेंज किया जाता है। कतर उन चंद कंट्रीज में से है जो कोरोना के पीक टाइम में भी अपने एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद नहीं रखा। ऐसे टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि कतर से बाहर फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को कतर आने की इजाज़त मिली। इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि जब कतर ने ऐसे मुश्किल वक्त में बाहर से आने वालों के लिए दरवाज़ा खुला रखा, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक वर्ल्ड कप के लिए यहाँ के वर्करों को वापस न आने दे। ऐसा नहीं हो सकता है। इस तरह के फेक न्यूज़ को कुछ सोशल मीडिया यूजर अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए शेयर करते रहते हैं, क्योंकि मन घड़त बातें और झूठी खबरें जल्दी वायरल हो जाती है। कतर में इस तरह के फेक न्यूज़ को फैलाने पर 5 लाख रियाल तक का फाइन और 3 साल तक का जेल भी हो सकता है, या सिचुएशन को देखते हुए दोनों फाइन एक साथ भी आ सकता है। इस तरह के न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करना, रीशेयर करना, इससे भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है। आखिर में अपनी तरफ से एक पॉइंट की बात कहना चाहूँगा। वर्ल्ड कप के टाइम में कुछ वर्क प्लेस और कुछ प्रोजेक्ट थोड़े दिनों के लिए बंद रह सकते हैं। ऐसे में इन जगहों पर काम करने वाले वर्करों को कंपनी कुछ दिनों के लिए छुट्टी में घर भेज सकती है, क्योंकि इन कंपनियों के लिए वर्कर को बैठा करके सैलरी देना पॉसिबल नहीं होगा। वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद जैसे ही वो वर्क प्लेस और प्रोजेक्ट ओपन होंगे तो फिर से छुट्टी में भेजे हुए वर्करों को बुला लिया जाएगा। यह आप में से हर किसी के साथ नहीं होगा, बल्कि कुछ ही लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कतर गवर्नमेंट की तरफ से फोर्स के साथ वर्करों को घर भेजने की सारी बातें गलत हैं। इस पर ध्यान मत दें और ऐसी चीज़ों पर यकीन मत करें। इस वीडियो में जो पहले पार्ट में मैंने जो बात शेयर किया है वो मैंने अल शर्क न्यूज़पेपर से लिया है, और आखिर की बात ये मेरी खुद की थ्योरी है जो कि गलत भी हो सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे भी शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।